भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। तो अब भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से एक बार फिर इनकार किया है। WCL के सेमीफाइनल में पाक के साथ नहीं खेलेगा भारत। आज इंग्लैंड के यहाँ पर एजबेस्टन में ये सेमीफाइनल मैच होना था, जिसको लेकर भारत ने एक बार फिर से इनकार कर दिया। लगातार जब भी यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान भारत के सामने आता है तो भारत इनकार करता है, क्योंकि कोई व्यापार नहीं। और इसी के साथ आतंकवाद पर लगातार भारत की तरफ से प्रहार जारी है, जिसके साथ यहाँ पर अब तमाम इस तरह के मैचेस को भी रद्द किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में अब एक बार फिर से भारत की टीम ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना किया है। बता दें कि आपको जब से यहाँ पर सेमीफाइनल में पाकिस्तान और भारत के आमने सामने आने की खबरें सामने आई थी, उसके तुरंत बाद से लगातार यहाँ पर घमासान भी देखा जा रहा था। संसद में भी ये मुद्दा उठाया गया था। लगातार तमाम राजनेता भी इसमें ये सवाल उठा रहे थे, आखिरकार भारत पाकिस्तान का मैच कैसे संभव हो सकता है। और अब इस पर भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया है खेलने से। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी का रुख करेंगे। मनोज जी, एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना किया है और बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब यहाँ पर सिचुएशंस बखूबी मालूम है, लेकिन उसके बावजूद तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इसी तरीके से भारत पाकिस्तान आमने सामने आ जाते हैं, जिसके बाद उस मैच को रद्द करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जब दोनों मुल्कों के बीच में व्यापार बंद हो, पानी बंद हो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक दूसरे की भागीदारी बंद हो, और तो और जो मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं उन पर रोक लगी हुई हो, तो ऐसे समय में क्रिकेट का आयोजन करना, और वो भी WCL जो ना ICC का टूर्नामेंट है ना वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है, क्या उनको पता नहीं था? आयोजकों को क्या उसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पता नहीं था कि इसमें पाकिस्तान भी भाग ले रहा है? वहां जाकर जब आपको सोशल मीडिया से जब इसकी विस्तृत जानकारी मिली और पब्लिक सेंटिमेंट्स का पता चला, तो आप वहां से पीछे हट रहे हैं क्या? मैं तो यही कहूंगा कि क्या शिखर धवन और जो शाहिद अफरीदी हैं, उनके बीच में जो ट्विटर वार इतने लंबे समय से चल रही थी, क्या उसका उन्हें अंदाजा नहीं था? क्या लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के वो उस बयान को भूल गए थे आयोजक, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा? तो ये सारी चीजें जो है कटघरे में तो खड़ा करती हैं आयोजकों को भी। और मैं तो कहूंगा कि इस टूर्नामेंट में जो इंडिया लीजेंड्स ने जो इतनी देर में कदम उठाया, वो पहले उठाना चाहिए था। अब स्पॉन्सर्स भी पीछे हट गए हैं, तो अब इससे सवालिया निशान जो है वो एशिया कप के आयोजन को लेकर खड़ा हो गया। बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर अब आगे किस तरीके से पूरा चेंजेस जो हैं वो देखे जाएंगे, क्या आगे के इसमें कदम जो हैं वो देखने को मिलेंगे? देखिए, यहाँ मैं कार्तिकेय शर्मा जी जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनका एक बयान आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि संसद में आज जब सरकार ढूंढ ढूंढ कर आतंकवादियों को मार रही है, तो कुछ लोग सरकार के साथ खड़े रहने के बजाय संशय पैदा करके बरगलवाने का काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं सरकार की एक विवशता कहिए या सरकार की एक मजबूरी कहिए कि सरकार ने एशिया कप, क्योंकि एशिया कप पर अब संशय के बादल मंडराने लगे हैं इस पब्लिक सेंटिमेंट्स के बाद, लेकिन यहां सरकार गलत नहीं है। सरकार की व्यवस्था देखिए कि उसको जो खेल विधेयक जो संसद में रखा गया है, उसके तहत उसकी सीधे जवाबदेही रहेगी, और IOA की नहीं बल्कि सरकार की जवाबदेही रहेगी। और उसके बाद जो है, क्योंकि अब क्रिकेट जो है ओलंपिक स्पोर्ट्स बन गया है, तो एशिया कप में अब एशिया कप हो या ICC का कोई टूर्नामेंट हो, IOC की उस पर नजर है। और IOC का ओलंपिक चार्टर बहुत साफ तौर पर यह कहता है कि आप रंगभेद के आधार पर या किसी अन्य कारणों की वजह से किसी भी खेल के साथ, खिलाड़ी के साथ या कोई भेदभाव नहीं कर सकते। आपको खेलना है, ना आप उसको रोक सकते हैं, ना वीजा रोक सकते हैं। और कुवैत और मलेशिया पर तो इसी प्रयास में बैन लग चुका है, और भारत पर भी बैन लगने की तैयारी की जा रही थी, क्योंकि हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वीजा नहीं मिला था जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका शूटिंग का। तो अब ये सारी चीजें जो है ना, अब पब्लिक सेंटिमेंट्स अपनी जगह है, लेकिन एशिया कप को लेकर अब निश्चित तौर पर एक दबाव भारत सरकार पर भी आ गया है। और अब देखिए, ये तो मानना ही होगा कि एक सवाल तो ये उठता ही है ना कि अब क्या हम सैनिकों का जो बलिदान है, क्या भूल गए हैं? क्या भारत पाकिस्तान मैच से अर्जित पैसा जिसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है BCCI को जाएगा, दूसरे नंबर पर PCB को जाएगा, तो जो PCB का मतलब है वो पाकिस्तान की सरकार को जाएगा, और पाकिस्तान की सरकार को जाने का मतलब है कि वही पैसा जो है आतंकवाद में इन्वेस्ट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं हम कहीं अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे हैं इस तरह के आयोजनों में भाग लेकर?
तो अब यहाँ दोनों पक्ष हैं, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना जरूरी होगा और यहाँ पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, उनकी कद्र होनी चाहिए। लेकिन वहीं जो भारत सरकार का एशिया कप को लेकर जो बड़ा फैसला है पाकिस्तान से खेलने का, अब उस पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। अगले कुछ दिनों में पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि भारत सरकार अब आईओसी के नियमों के साथ भी बंध गई है, क्योंकि उसको आगे कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कराना है, उसको आगे वर्ल्ड जो है ओलंपिक का आयोजन कराना है 2036 का और 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो इन सारी चीजों का मतलब है कि जो खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहा है, चाहे वो हरियाणा में हो, यूपी में हो, पंजाब में हो, देश के किसी भी हिस्से में हो, वो अगर खेल ही पूरी तरह से देश से खत्म हो जाएंगे तो फिर उस पर वजूद या उस पर एक सवालिया निशान तो लगेगा ही। ठीक है मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।